नमस्कार, मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। हाल ही में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं और लोकसभा चुनाव कुछ ही महीनों में नजदीक आ रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बैंक का रुझान अपनी तरफ करने के लिए, सत्ता को हासिल करने के लिए प्रयासरत है। इसी बीच देश में सत्तासीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने संविधान में एक बड़ा बदलाव किया है। वो बदलाव क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन बताने से पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो इस बदलाव के बारे में पहले क्या सोचते थे, उनका क्या मानना था और वो आज ये बदलाव क्यों चाहते हैं। देखिए आप ये वीडियो पहले। दूसरी बात, सभी राजनीतिक दल चुनाव के समय 2%, 5% आरक्षण बांटते थे, चुनाव जीतते थे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से अब आगे किसी को कोई आरक्षण बढ़ाने का हक नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में अब 50% पर कैप लग गया है, उसके आगे कोई सरकार जा नहीं सकती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब किसी को भी आगे बढ़ना है तो उसमें से कोई न कोई बेईमानी करनी पड़ती है। लालू जी, नीतीश जी, सोनिया जी और भी कुछ राजनीतिक दल वो क्या करने जा रहे हैं आपको मालूम है? मैं दलितों को पूछता हूं, मैं महादलितों को कहता हूं, मैं पिछड़ों को कहता हूं, अति पिछड़ों को कहता हूं, एक पाप की योजना बना रहे हैं लोग। पाप की योजना, आपका आरक्षण में से 5% छीनने का षड्यंत्र ये सारे लोग कर रहे हैं। मैं चेतावनी देता हूं। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण पर मोहर लगाकर सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और मजबूत करने का काम किया गया है। मोदी सरकार 10% श्रवण आरक्षण बिल लेकर आई। बिल के तहत गरीब श्रवणों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। सियासी चुनाव की मजबूरियों के चलते विपक्ष भी इस बिल पर अपना समर्थन दे रहा है, लेकिन वो सवाल कर रहा है कि ये बिल अभी लोकसभा चुनाव नजदीक आने के समय ही क्यों लाया गया, अंतिम सत्र में ही क्यों लाया गया। सरकार 4 साल 7 महीने क्या सो रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर नौकरियां ही नहीं हैं तो आरक्षण का क्या करेंगे? ये विपक्ष सवाल कर रहा है, लेकिन सियासी मजबूरियां ऐसी हैं कि उसको समर्थन करना पड़ रहा है। चलिए, दावपेच और आरोप प्रत्यारोप एक दूसरी पार्टियों पर चलते रहते हैं। वास्तविकता में यह आरक्षण क्या है, आज हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे और समझाएंगे कि क्या इससे आपको फायदा होने वाला है या नहीं। तो बने रहें आप इस वीडियो में। हमारे देश में आरक्षण के लिए कई जातियों के बड़े बड़े संगठनों ने बार बार आंदोलन किए हैं, लेकिन कोर्ट का आदेश था कि आरक्षण 50% के दायरे में ही दिया जाए। हम बात करेंगे श्रमणों को दिए जाने वाले 10% आरक्षण की। यानी मैं आर्थिक स्तर पर कमजोर, आप आर्थिक स्तर पर कमजोर, हम सब आर्थिक स्तर पर कमजोर, इकोनॉमिकली वीक बनने जा रहे हैं। या यूं कहें 80 से 90% जनता इकोनॉमिकली वीक बनने जा रही है। क्यों? समझिए इस बात को। दोस्तों, हमारी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति द्वारा एक विधेयक पास किया गया है 10% आरक्षण, यानी जनरल कास्ट के इकोनॉमिकली वीक लोगों को जॉब्स और एजुकेशन के क्षेत्र में 10% आरक्षण दिया जाए। ये 10% आरक्षण पहले दिया जाने वाला 50% आरक्षण के बाद आता है, यानी कि उस आरक्षण से ये आरक्षण 10% आरक्षण जो जनरल कास्ट के इकोनॉमिकली वीक लोगों को दिया गया है उससे कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका मापदंड, इस आरक्षण का मापदंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसकी हम बात करें तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आप इसके लिए कैसे योग्य होंगे। वो क्राइटेरिया की बात करें तो हम सबसे पहला ये है कि आप या आपके परिवार की आय 8 लाख से कम हो, यानी कि आपका परिवार 8 लाख से कम रुपए कमाए तो आप इस क्राइटेरिया में आते हैं। लेकिन दोस्तों, अब हमें डाटा ये बताता है
कि हमारे देश में 95% परिवार ऐसे हैं जिनकी आय इनकम 8 लाख या 8 लाख से कम है। 12 जनवरी 2018 को अरुण जेटली जी का एक बयान आया कि 76 लाख परिवार ही ऐसे हैं जो अपनी आय 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा दिखाते हैं। मैं बात दिखावे की कर रहा हूं क्योंकि हकीकत में वो लोग इससे ज्यादा भी कमाते हैं लेकिन दिखाते कम है। आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 90% लोग 8 लाख रुपए कमाते हैं, इस क्राइटेरिया में आते हैं, या 8 लाख से कम कमाते हैं, तो 90% लोग इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। दूसरा क्राइटेरिया ये है आपके पास एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ या उससे कम हो। अब डेटा हमें बताता है कि 86% लैंड होल्डिंग्स 5 एकड़ ही है। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि आपका घर 1000 स्क्वायर वर्ग फुट या उससे कम हो। यहां भी दोस्तों डेटा हमें यह बताते हैं कि 80% परिवार ऐसे हैं जिनके घर 1000 स्क्वायर फुट से कम जगह पर है। तो इस क्राइटेरिया को भी 80% लोग फॉलो करते हैं। दोस्तों चौथा क्राइटेरिया ये है कि आपका रेजिडेंशियल प्लॉट 100 यार्ड है अगर म्यूनिसिपैलिटी हो, और 5वां ये है कि आपका प्लॉट 200 यार्ड हो अगर नॉन म्यूनिसिपैलिटी है। इसके डाटा हमारे पास नहीं है तो हम बता नहीं सकते। अब आप इससे क्या गणना कर सकते हैं, क्या अनुमान लगा सकते हैं कि देश में लगभग 80 से 90% जनता इस क्राइटेरिया को फॉलो करती है, यानी कि सरकार ने जो मापदंड तय किए हैं उनको 80 से 90% जनता फॉलो करती है। जो आंकड़े मैंने आपको बताए वो संपूर्ण भारत के हैं, पूरे भारत के हैं, सभी कैटेगरी के लोगों के लिए, लेकिन ऑब्वियसली ये आरक्षण जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए होगा। तो हम लगभग ये अनुमान लगाएं कि ये डाटा जनरल कैटेगरी के लिए होंगे। जो डाटा हमारे पास संपूर्ण भारत के लोगों के थे तो इसमें से जनरल कैटेगरी के लोगों के भी ये डाटा होंगे। तो इसमें हमें पता लगता है कि 90% लोग, यानी कि 90% लोग इस 10% आरक्षण के मापदंड को फॉलो करते हैं, यानी कि वो हकदार हैं 10% आरक्षण लेने के लिए 90% जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए। और जनरल कैटेगरी के अलावा जो कैटेगरीज थी उनको पहले से आरक्षण दिया गया है। सोचने वाली बात है, पॉइंट नोट कर लीजिए। ये किस प्रकार का आरक्षण हुआ कि आप बचे हुए सभी लोगों को आरक्षण दे दिया, तो ये आरक्षण, नया आरक्षण देने का क्या मतलब निकला। अब क्या होगा जनरल कैटेगरी को 10% आरक्षण दिया जाने के बाद। मैं आपको समझाता हूं, बेसिक तरीके से समझाता हूं कि आप अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको फाइट करना पड़ेगा 10% जनरल कैटेगरी के लोगों को और 40% पहले दिए जाने वाले आरक्षण के लोगों के साथ, यानी कि अब भी आपको 50% लोगों से फाइट करना पड़ेगा और पहले भी आपको 50% लोगों को फाइट करना पड़ता था। यानी कि सरकार ने आप ही की लॉलीपॉप आप ही से लेकर आप ही को दे दिया। दूसरी बात, हमारी सरकार के क्राइटेरियाज हैं, यानी मापदंड है कि 2.5 लाख प्रति वर्ष जो इनकम कमाता है, जो परिवार इनकम कमाता है वो इनकम टैक्स देगा। और वहीं दूसरी तरफ 8 लाख से कम कमाने वाले लोग इकोनॉमिकली वीक हैं, यानी कि हम 2.5 लाख से ज्यादा कमाएं तो टैक्स दें और इकोनॉमिकली वीक भी बन जाए। तो आखिर सरकार क्या चाहती है कि हमें इकोनॉमिकली वीक भी बना दिया और हमसे टैक्स भी ले रही है। दोस्तों आरक्षण का मतलब क्या है, यानी कि लोअर सोसाइटी के लोगों को हायर सोसाइटी के लोगों से समान किया जाए, उनके इक्वल लाया जाए। हमारे देश में कास्ट बेस्ड आरक्षण है, यानी कि लोअर कास्ट के लोगों को अपर कास्ट के लोगों के साथ समानता से लाया जाए, इसलिए हमारे देश में लोअर का कास्ट आरक्षण लाया गया था। मतलब जो गरीब पिछड़ी जाति हैं उनके लिए आरक्षण लाया गया था। अब ये डिबेट का मुद्दा है कि आरक्षण सफल हुआ या नहीं हुआ। डिबेट का मुद्दा यह भी है कि अपर कास्ट के जो गरीब लोग हैं उनको आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। डिबेट का मुद्दा है, क्योंकि आरक्षण कोई गरीबी हटाने का मंत्र नहीं है, कोई गरीबी हटाने की स्कीम नहीं है आरक्षण कि आरक्षण दे दो और गरीबी हट जाएगी। इसके लिए सरकार की अनेक को योजनाएं चल रही हैं। आरक्षण का मतलब है जो पिछड़ी हुई जाति हैं उनको इक्वल लाया जाए, इस पर डिबेट करना सबसे बड़ी बात है। अब दोस्तों आप ही समझिए, कहीं किसी विभाग में एक सीट है और 2 स्टूडेंट उसके लिए फाइट कर रहे हैं। एक बीपीएल परिवार से है और एक ऐसे परिवार से जिसकी आय प्रति माह 50,000 है, यानी कि प्रति वर्ष 6 लाख रुपए है।
वो इकोनॉमिकली वीक परिवार है, यानी दोनों ही परिवार 10% आरक्षण के दायरे में आते हैं, यानी दोनों ही परिवार इसके लिए एलिजिबल हैं, दोनों स्टूडेंट हैं। तो ओबियसली ये 50,000 प्रति माह कमाने वाले स्टूडेंट को मिलेगी, क्योंकि उसे अच्छा वातावरण मिला होगा, अच्छी सुविधाएं मिली होंगी, बजाय गरीब परिवार के छात्र को जो बीपीएल परिवार में छात्र था। तो गरीबों को क्या मिला इस आरक्षण से? सबसे बड़ा सवाल, आरक्षण दिया गया, चलो अच्छी बात है, सरकार ने अच्छी पहल की, श्रवण कास्ट के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया, लेकिन नौकरियां ही नहीं होंगी तो इस आरक्षण का क्या करेंगे? चाहे 10% दे दो, 50% दे दो, या फिर 90% दे दो, 80% दे दो, आरक्षण का क्या फायदा होगा? जब नौकरियां ही नहीं होंगी तो इस आरक्षण का हम क्या करेंगे? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े जा रहे हैं, नौकरियां कम होती जा रही हैं और सरकार अनएम्प्लॉयमेंट डाटा हमसे छुपा रही है। तो इस आरक्षण का हम क्या करेंगे? दोस्तों, वास्तविकता ये है कि नौकरियां ही कम हैं। अगर नौकरियां ज्यादा होंगी तो आप किसी भी कास्ट से संबंध रखते हो, आपके पास विकल्प ज्यादा होंगे, अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी और आप हर क्षेत्र में जा सकते हैं। इसलिए मेरा तो आपसे यही कहना है कि आप नौकरियों के लिए सरकार से मांग करें, ना कि आरक्षण के लिए। आरक्षण आपको 10% मिले, 80% मिले या 50% मिले, क्या होगा जब नौकरियां ही नहीं होंगी? तो आप लड़ते झगड़ते रहोगे कुछ नौकरियों के लिए। इसलिए सरकार से ये मांग की जाए कि हमें नौकरियां ज्यादा दें, हर क्षेत्र में विकल्प ज्यादा दें, ताकि आप हर क्षेत्र में जा सकें। जब नौकरियां ही नहीं है तो सरकार का इस चुनाव के समय आरक्षण देना सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन गेम है, यानी कि आपको सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है। सरकार से मांग कीजिए कि नौकरियां वो दे हमें, ताकि हमारे पास विकल्प ज्यादा हो। अंत में दोस्तों मैं तो इतना ही कहूंगा कि आपको सरकार से नौकरियों की डिमांड करनी चाहिए, ना कि आरक्षण की। और हमारे राष्ट्रपति महोदय द्वारा भी ये आरक्षण बिल पास कर दिया गया है। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि इस आरक्षण के जो श्रवण कास्ट के लोगों को ये 10% आरक्षण दिया गया है, उसके परिणाम सुखद हों और जमीनी स्तर पर हमें ये परिणाम देखने को मिले। धन्यवाद। मैं जय कुमार और आप देख रहे थे आपकी आवाज। क्या आप कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं? क्या आप अपनी कंपनी का नाम या लोगो सुरक्षित करना चाहते हैं? तो ट्रेडमार्क करवाइए। क्या आप अपना इन्वेंशन पेटेंट करवाना चाहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की ज्यादा जानकारी के लिए हमें संपर्क करें 8920004700 या ईमेल करें info@ipmoment.com। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें www.ipmoment.com। दोस्तों, आपको हमारा काम पसंद आए तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं, अगर आप सक्षम और समर्थ हैं तो। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे अकाउंट्स के नंबर हैं। आप इसमें कुछ भी, कितना भी डोनेट कर सकते हैं, अगर आप सक्षम और समर्थ हैं। धन्यवाद।